बताइए क्या बता रहे थे प्रीवियस क्लास में? डायलॉग बॉक्स हो गया था, राइट? ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी कौन गया कौन आया जी? शिष्टाचार का सब नियम ताखा पर रख के घर से आए हो? हैं? जब क्लास में इंटर किए तुम गया बिना पूछे हुए, आया बिना पूछे हुए, सब भूल गए हो? बैठो। यहाँ प्रोजेक्टर पे दिखाई नहीं दे रहा है? वैसे ज्वाइन कर लो अगर दिक्कत हो रही है तो। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में डायलॉग बॉक्स देख चुके थे, ठीक है। आज हम जावास्क्रिप्ट में आपको बताने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट कोई नया चीज नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। आप सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट आपने पढ़ा। कंट्रोल स्टेटमेंट कहने का मतलब इफ कंडीशन और लूपिंग स्टेटमेंट, राइट? ठीक है। उसके बाद आपने सी प्लस प्लस में देखा, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे आप सी में इफ कंडीशन का जो सिंटेक्स आपने यूज किया है, ठीक है, वही जावास्क्रिप्ट में भी होगा। यानी फॉर लूप यूज करने का वही तरीका है, इफ का सारा फॉर्मेट यूज करने का वही तरीका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप थर्ड ईयर में जब जावा पढ़ोगे तो इफ कंडीशन आपको पढ़ाना पड़ेगा, फॉर लूप बताना पड़ेगा। जब जब सिंटेक्स डिफरेंट होगा तब ना। जैसे पाइथन का कुछ सिंटेक्स क्या है, डिफरेंट है कंट्रोल स्ट्रक्चर का, ठीक है। जब विजुअल बेसिक आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो वहां पर उसका सिंटेक्स डिफरेंट मिलेगा। लेकिन सी सी प्लस प्लस का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो जावा में सेम है, पीएचपी में सेम है, जावा स्क्रिप्ट में सेम है, ठीक है। फिर आप आगे सी शार्प डॉट नेट आगे पढ़ेंगे तो वहां पर सेम है, ठीक है। अब वीवी डॉट नेट, अब विजुअल बेसिक जब आप पढ़ लेंगे तो वीवी डॉट नेट जब पढ़ोगे तो वहां का कंट्रोल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग्स मैं बता देता हूँ लूपिंग पे, ठीक है, और इफ कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मुझे जहां यूज करना होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कहीं यहाँ पे इफ कंडीशन और फॉर लूप का मुझे सिंटेक्स बताने का कोई जरूरत नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग पे। आपको ऑलरेडी मालूम है कि प्रोग्रामिंग हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एडिटर स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ध्यान देंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट में कोई भी प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, इफ कंडीशन मान लो कि स्टूडेंट का एक मार्कशीट बनाना है, स्टूडेंट का एक मार्कशीट जनरेट करना है, आपको इंटर करना है रोल नंबर, नेम, कोर्स और 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करना है, जिसमें टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, और रिमार्क निकालना है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा ये है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रोग्राम। सबसे पहले राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to input, write a program in JavaScript to input roll number, name। अभी इनपुट लेने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, डायलॉग बॉक्स ना, फ्रॉम डायलॉग बॉक्स। अभी जब हम लोग HTML में फॉर्म बनाना सीखे थे ना, लेकिन अभी उस HTML फॉर्म को कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में हैंडल करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट रोल नंबर, नेम, कोर्स and marks of course subject after that find total percentage, total percentage and remark according to given conditions, given conditions। कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर परसेंटेज मार्क्स, फर्स्ट कंडीशन है, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ, 90 हुआ, देन रिमार्क प्रिंट करना चाहिए एक्सलेंट। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अगर परसेंटेज मार्क्स 90 से कम है, ठीक है, 75 तक है या 75 से ऊपर है, तो उसको वेरी गुड रिमार्क देंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अगर परसेंटेज मार्क्स 60 या 60 से ऊपर है तो गुड, फोर्थ, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है, रिमार्क इक्वल टू, ठीक है, एवरेज, अदरवाइज पुअर। अदरवाइज पुअर। ठीक है, ये रिमार्क का कंडीशन है। तो बिना इफ का तो नहीं बनाया जा सकता है ना, इफ का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना होगा। अब इसको हम कमेंट सेक्शन में लिख दिए और इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं, कंट्रोल एस। हम अपने फोल्डर में चलते हैं, माई क्लास,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सेव कर दिया मार्कशीट। .html। अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। HTML फॉन्ट पीछे में पता चल रहा है या फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए? HTML हेड टाइटल, टाइटल में मैंने दे दिया मार्कशीट और टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद हेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे और इस हाँ, हेड, बॉडी टैग, बाकी जो आपको देना है बीजी कलर ये सब यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट इक्वल टू, चलिए तो ध्यान देंगे। आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट के कोडिंग को करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? स्क्रिप्ट। लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके जगह पर यह भी लिखा जाता है, भूलिएगा मत, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट तो आप जानते ही हैं, कहीं आपको यह भी मिलेगा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, राइट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यूज कर रहे हैं। अब स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट टैग हमारा क्लोज हुआ। इसी के अंदर हम कोडिंग लिखेंगे, बॉडी टैग और यहाँ पर HTML, ठीक है। ये क्लोजिंग हुआ। अब हम लोग आते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप जानते हो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? var कीवर्ड, ठीक है। तो मुझे चाहिए रोल नंबर, ठीक है। यहाँ कोई डेटा टाइप नहीं होता है। रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, कोर्स, M1, M2, M3, M4, राइट, ठीक है। चलिए ये मैंने इंटर कर दिया। मुझे क्या निकालना है? टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और क्या निकालना है? रिमार्क, राइट, इतना ही ना, ठीक है। चलो इनपुट आपको करना है, डायलॉग बॉक्स के थ्रू सारा कुछ इनपुट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है। तो आप जानते हो प्रॉम्प्ट यूज करते हैं,
विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है ना, विंडो लिख भी सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी लिख सकते हैं, राइट। मैसेज मैंने क्या दे दिया, इंटर रोल नंबर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, रोल नंबर स्ट्रिंग टाइप का हो, 1 2 3 भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं ना करना है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स के द्वारा जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब जी कैसे है, आप किन्हीं को याद है पाइथन में आप स्ट्रिंग वैल्यू को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या यूज करते हो, इंट यूज करते हो, उसी इंट को स्ट्रिंग में करना चाहते हो तो क्या यूज करते हो, str रोल, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पार्स इंट यूज करेंगे, जावा में तुम पढ़ोगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो रोल नेम स्ट्रिंग होगा, राइट, फ्रॉम इंटर नेम, आगे बढ़ो, सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोर्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट, आगे इनपुट ऑपरेशन हम लोग किसके थ्रू लेंगे, फॉर्म एलिमेंट के थ्रू लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब यूज करेंगे, इंटर कोर्स, ठीक है। अब मैंने दे दिया m1 इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, प्रॉम्प्ट अगर तू मार्क्स दिया इंटर द मार्क्स ऑफ HTML ठीक है। तो मार्क्स तो टोटल करना है, परसेंटेज निकालना है, करना है ना। ये तो अगर मार्क्स अगर HTML का तुम इंटर करते हो 80, तो 80 तो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पार्स इंट यूज करते हैं, पार्स इंट। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जावा का सिंटेक्स से थोड़ा सा सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट का मैच करता है, और यहाँ पे जावा में रूल है कि जितने भी मेथड्स हैं प्री डिफाइंड, उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल होता है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल होता है। और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, नहीं सॉरी, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल और सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल, राइट। जैसे पार्सिंग, लग रहा है ना कि दो वर्ड है, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल, और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल। ऐसा बहुत सारा मेथड होता है, पार्स इंट होता है, ठीक है, पार्स डबल होता है, पार्स फ्लोट होता है, रीड लाइन होता है। रीड लाइन में किसका कैरेक्टर कैपिटल होगा, लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये लिखने का रूल है जावा में। और जावा में जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेज हैं, उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल। जैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास है, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या है, क्लास है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, एक मिनट वेट करना। हाँ, तो ध्यान दो इधर, तो क्या भी डिस्कस कर रहे थे हम, हाँ, डेटा इनपुट स्ट्रीम, लग रहा है ना कि 3 वर्ड है, हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। बफर्ड रीडर, बी भी कैपिटल, रीडर का आर भी कैपिटल। अगर सिंगल वर्ड है, स्कैनर, तो एस केवल कैपिटल होगा। सिस्टम, तो एस कैपिटल होगा। ये जब जावा पढ़ोगे तो हाँ, ये सब रूल आपको याद रखना होगा ना। बस यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, पार्सिंग। तो पार्सिंग जावास्क्रिप्ट तुमको मालूम है कि केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट में पी कैपिटल कर दोगे तो एरर देगा। HTML CSS में ऐसा कुछ नहीं ना होता था, यहाँ पार्स इंट में आई कैपिटल है, याद रखना। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
M1, अब M2 है, M2 थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को, टेक्स्ट को। M1 M2, यहाँ पर मैंने M3 कर दिया, यहाँ पे M4 कर दिया, M4, ठीक है। चलिए इनपुट तो सारा रिकॉर्ड्स जो जो हमको इनपुट लेना था मैंने इनपुट ले लिया, इसमें HTML कर दिया, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक है। चलो अब क्या करना है, TM टोटल मार्क्स ना, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, राइट। चलो परसेंटेज निकालने के लिए अगर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा तो PM इक्वल टू TM बाई डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना। रिमार्क तो बिना इफ का नहीं निकलेगा, इफ कंडीशन देना होगा ना, वही सिंटेक्स जो C++ में पढ़े हैं। चलो इफ क्या लिखोगे, PM ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 ना, तो तुम एक रिमार्क लिए हो, रिमार्क में स्टोर कर लो, रिमार्क इक्वल टू एक्सीलेंट, राइट, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एल्स इफ लगा देंगे, कंट्रोल C, एल्स कंट्रोल V। अगर यहाँ पर क्या हो 75 ना, 75, तो वेरी गुड। फिर आगे बढ़ो, एल्स कंट्रोल V 60, गुड। आगे बढ़ो, सेमीकोलन से टर्मिनेट करना ऑप्शनल है, यहाँ पे कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ध्यान रखना कहीं किए हैं कहीं नहीं भी किए हैं। अब रिमार्क इक्वल टू वेरी गुड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, याद रखना। अगर परसेंटेज मार्क्स क्या था लास्ट 45 ना, एवरेज, और एल्स में क्या दे देंगे, अगर सारा कंडीशन फॉल्स तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, रिमार्क इक्वल टू ठीक है। अब चलिए, अब तुम चाहोगे ना रिजल्ट को कहाँ पे प्रिंट कराना है, हम चाहेंगे कि रिजल्ट को सही से टेबलर फॉर्मेट में प्रिंट कराएं वेब पेज पे। किस फॉर्मेट में, टेबलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो तुम जानते हो, मैंने याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेब पेज पे राइट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ तुम HTML का भी कोड यूज कर सकते हो। याद करो फॉन्ट टैग यूज करके मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ बताया था ना, कलर चेंज करके, याद करो, एडिशन का वैल्यू, सब्ट्रैक्शन का वैल्यू, डिवीजन का वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ क्या यूज करेंगे, टेबल टैग यूज करेंगे। अब देखो मैं रिजल्ट प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डबल कोट में देखो यहाँ पर टेबल टैग, क्या यूज कर दिए, टेबल। तुम चाहोगे कि सेंटर में रिजल्ट आए, टेबल कहाँ बने, वेब पेज के सेंटर में, तो हम यहाँ क्या लिख दिए, सेंटर टैग, बहुत ही इजी, सेंटर टेबल। तुम चाहोगे कि बॉर्डर फॉर्मेट आए, टेबल का बॉर्डर आना चाहिए ना, तो देखो यहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, बॉर्डर इक्वल टू, मान लो कि मैंने
2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, राइट। ठीक है, याद रखना, याद बोले थे ना कि जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैसेज डबल कोट के अंदर दिए हो तो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होता है, सिंगल कोट में। ठीक है, और अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैसेज तुम सिंगल कोट्स में दिए हो तो यहाँ क्या देंगे, डबल कोट। जस्ट ऑपोजिट होता है पीएचपी में भी, ठीक है, जेएसपी में भी। चलो, अब मैंने टीआर स्टार्ट किया, ये तो टेबल, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर एक ये टेबल। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिख देते हैं, या आप इसमें भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दो। चलो टीआर स्टार्ट करेंगे ना, टेबल हेडिंग दोगे ना, तो एक ही है, तो हम इस तरह से बना लेते हैं, रोल नंबर इक्वल टू ए नेम, 2 कॉलम हम बना लेते हैं। ठीक है, चलो टीआर फर्स्ट रो, यहाँ पर मैसेज दो टीडी, ठीक है, टीडी दे दिया, और यहाँ पर मैंने टीएच 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 दे दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, टीडी को टीएच को क्लोज कर दो, टीएच क्या हो गया, क्लोज। रोल नंबर के जस्ट सामने उसी रो में वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टीडी, है ना टीडी। अब टीडी के बाद वैल्यू, वैल्यू तो वेरिएबल में है ना, और वेरिएबल तो डबल कोट में नहीं होता है, तो क्या करोगे, कॉन्केटनेट करोगे ना। यहाँ पर कॉन्केटनेट करने के लिए क्या बताए थे, प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल कोट के बाद मैंने प्लस दिया, डबल कोट के बाद मैंने यहाँ पर प्लस दिया। अब चलो, तो प्लस दिए तो फिर अब आ जाओ, पहले वेरिएबल नेम दे दो, वेरिएबल का नाम क्या था, रोल नंबर के लिए केवल रोल, रोल नंबर, रोल नंबर, हाँ ठीक है, मैंने ये दे दिया, राइट, फिर प्लस। अब नेक्स्ट क्या करोगे, टीडी को क्लोज करोगे ना, टीडी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, टीडी को क्लोज किए, उसके बाद किसको क्लोज करोगे, टीआर को ना, टीआर को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। एक रो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका, बस डिफरेंट डिफरेंट रो बनाना है। अब इसको कॉपी कर लो टीआर से, ये यहां तक मैंने कॉपी किया, टीआर तक, ठीक है। चलो कंट्रोल सी, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ पे कंट्रोल भी, दूसरा टीआर स्टार्ट हुआ, टीएच, फिर क्या दोगे, नेम ना, क्या दोगे, नेम, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल, सिंपल। चलो फिर यहाँ कंट्रोल भी करो, नेम के बाद क्या था, कोर्स, आगे बढ़ो, कौन सा वेरिएबल था, कोर्स, फिर कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी, आगे बोलो, कोर्स के बाद मार्क्स है ना, तो एक फर्स्ट में क्या है, एचटीएमएल का मार्क्स ना, एचटीएमएल का मार्क्स किसमें था, M1 में ना, M1, M1। चलो फिर मैंने कंट्रोल भी किया, M1 के बाद क्या था, CSS, फिर यहाँ पे आ जाओ, M2 था ना, M2, फिर आगे बढ़ो, कंट्रोल भी, फिर क्या है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कौन सा वेरिएबल था, M3। चलो कंट्रोल भी, फिर क्या है लास्ट, PHP, वेरिएबल नेम M4। चलिए टोटल मार्क्स ना, कंट्रोल भी, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, इसके बाद
टीएम, आगे बढ़ो, कंट्रोल भी, परसेंटेज मार्क्स ना, क्या कैपिटल में भी लिख देता है, सबको कैपिटल में लिख, क्या बोला, सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, परसेंटेज मार्क्स इसमें था बीएम, और इसके बाद रिमार्क, कंट्रोल भी, रिमार्क कहाँ लिखा गया, रिमार्क, बस, और लास्ट में क्या करेंगे, किसको क्लोज करेंगे, टेबल को, टेबल क्लोज हुआ, इसके बाद सेंटर को ना, यस सर। सेंटर, ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे में अब डिलीट, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिए, प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब मैं इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ। मार्कशीट, एक तो दे दो, टेबल का कैप्शन डिफाइन करने के लिए क्या होता था, कैप्शन टैग ना, तो कैप्शन टैग टेबल के अंदर मैंने यहाँ एक कैप्शन दे दिया, कैप्शन, और कैप्शन में दे दिया स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, और कैप्शन को क्या करना होगा, क्लोज, कैप्शन मैंने क्लोज कर दिया। प्रोग्राम रेडी है, सेव कीजिए और रन कराइए, कंट्रोल एस, रन। आया, क्या पूछा, इंटर रोल नंबर, सिक्सटीन, नाम बताओ,
एंटर कोर्स। आ गया। स्टूडेंट मार्कशीट, रोल नंबर 16, नेम शमशेर, कोर्स BSc IT, HTML का मार्क्स, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, PHP का, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क में वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब इस सोर्स कोड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रुको, मीटिंग अनलॉक कर रहे हैं, 1 मिनट। अब कितना लिखोगे? कोडिंग क्लास में लिखना पॉसिबल है, लंबा थोड़ी छोटा कोडिंग। या ग्रुप में हम या लिख, कोई एक लेकर तुम लोग, अच्छा तो अपना कोई ग्रुप है? ठीक है, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें। हाँ, स्क्रॉल करें, लास्ट है। आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा तुम्हारा आउटपुट का स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हम कंट्रोल स्टेटमेंट अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इफ जहां यूज होगा कर सकते हो ना, क्योंकि इफ का सिंटेक्स सेम है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं लूपिंग पे 1-2 प्रोग्राम बता दूंगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।